से देखो आया। Was wolltest du machen? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो लास्ट मंथ था मेरा बर्थडे, तो मैंने सोचा इस वीडियो को पहले पोस्ट करती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. तो वेकेशन से वापस आते ही इतना बिजी डे स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस एडिट नहीं कर पाई। और ये लास्ट मंथ 22 को जब मेरा बर्थडे था तब का है, और इस व्लॉग को पोस्ट करने में बहुत लेट हो जाता, तो मैंने सोचा पहले मैं इसको ही पोस्ट करती हूँ, उसके बाद मैं बाकी की वीडियोस एडिट करूँगी जो भी वेकेशन वाले हैं। आराम से नो इश्यूज। जहाँ हम वेकेशन के लिए गए हुए थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हमें लग रहा था कि हम जहाँ रहते हैं स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पर तो इतनी ठंड थी नहीं। जब हम गए थे तो बहुत ही अच्छा वेदर था इधर, बट जब वापस आए तो इधर भी स्नोफॉल हो रखा था, बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो कहीं भी नहीं निकल पा रहे थे। वो पास वाले कूप से ही जाकर पेस्ट्री ले आए थे, वो ही कट किया मैंने। और उसके बाद बैक टू बैक अयान का ये स्कूल स्टार्ट हुआ। जो नॉर्मल किंडरगार्टन जहाँ ये जाता है उस स्कूल में नहीं जाना था, इसको दूसरे स्कूल में जाना था। वो मेरे घर से 25 मिनट्स की दूरी पे है, वॉक करके जाती थी मैं इसको लेकर। तो पूरे वीक इतनी ज़्यादा ठंड रही थी, तो इन लोगों को उस स्कूल में इसलिए लेकर जा रहे थे क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनर्स आए हुए थे, प्लस टीचर्स पूरे जितने भी इस एरिया के स्कूल वगैरह हैं सबकी टीचर, और जितने इस एरिया में किंडरगार्टन है उन सब की ट्रेनिंग एक साथ हो रही थी वहाँ पे, और तैयारी चल रही थी सर्कस के लिए। तो जब मैं उसको ड्रॉप करके आती थी तो बाकी की चीज़ें जो भी डेली नीड्स की ग्रॉसरी वगैरह है वो मैं लेती हुई आती थी, क्योंकि वेकेशन के बाद जब हम आए थे तो सैटरडे घर पहुंचे थे और संडे सभी जगह क्लोज़ होता है, और फिर मंडे से बैक टू बैक सबके स्कूल्स और हस्बैंड का ऑफिस स्टार्ट हो गया था, तो वो नहीं जा पा रहे थे लेने के लिए। ऊपर से वेदर भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं जब मैं उसको ड्रॉप करके आती थी तो लेती हुई आती थी। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हम लोगों को, लग रहा था तो अब तो विंटर जा चुका है। बट वहाँ से आने के बाद जो वो पूरा वीक रहा था, बहुत ही हेक्टिक रहा था मेरा। मुझे 8 इतनी बार मुझे उसको लाने और छोड़ने के लिए जाना पड़ता था। 2 बार उसको जाना होता था, मॉर्निंग में एंड आफ्टरनून में। बट जितनी बार वो जा रहा है आ रहा है, उतनी बार उसको पहले सुबह ड्रॉप करो, फिर वापस आओ, फिर 11 o'clock लेने जाओ, फिर वापस आओ, फिर 1 o'clock लेकर जाओ, और फिर ड्रॉप करके आओ, फिर 3 o'clock लेने जाओ। तो बहुत ही हेक्टिक रहा। और मैं रेडी होके अभी निकल चुकी हूँ सर्कस में जाने के लिए। फाइनल था थर्सडे और फ्राइडे को, 3 days उन लोगों की ट्रेनिंग रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा हेक्टिक था तो सभी पेरेंट्स को ना टिकट्स मिली हुई थी। टिकट्स के अकॉर्डिंग ही जा सकते हैं पर पर्सन। तो बहुत ही अच्छा रहा था सर्कस, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउड नहीं थे, उन्होंने बोला है कि वो बाद में हमें देंगे। वहाँ पे प्रोफेशनल आए हुए थे फ़ोटोशूट के लिए और वीडियोज़ के लिए, तो इस वजह से मैंने कोई वीडियोज़ या फ़ोटोज़ नहीं लगाई है इसमें। और यहाँ आया हुआ था ग्रॉसरी, थोड़ा वेदर ठीक हुआ था तो हस्बैंड गए हुए थे, तो उन चीज़ों को भी जगह पे लगाने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। वो पूरा वीक कैसे निकला पता भी नहीं चला, इतना ज़्यादा हेक्टिक रहा था कि मैं मुश्किल से ही दिन में ब्रेकफास्ट और लंच बना पा रही थी। घर का भी काम देखना और उतनी बार अयान को लेने और छोड़ने भी जाना पड़ता था, तो पूरा घर बिल्कुल मैस हो रखा था। और ये सारा ग्रॉसरी निकाला हुआ है मैंने, और यहाँ पर ये देख लो, मुझे कुछ भी इंडियन टाइप ऐसे स्नैक्स यहाँ पे नहीं मिलता मेरे लिए, और मेरा टेस्ट भी कुछ ऐसा ही है। तो बस कुछ चीज़ें, आलू भुजिया और ये, इन सब से ही मैं काम चलाती हूँ। और ये जो देख रहे हो ये है नारियल के लड्डू कह सकते हो। बस इसमें यह है कि इसको चीनी मिला के इसको बेक कर दिया गया है, तो बस मेरे लायक स्वीट्स में ये मिल जाता है यहाँ पर।
और यहाँ पर मैं ये इंटरनेट वाले हैक को ट्राई कर रही हूँ कि इससे क्लीन होता है या नहीं, बट सीरियसली इससे क्लीन हो जाता है। तो उस दिन मैंने थोड़ा सा ड्राई क्लीन किया है सोफ़े को घर पर ही, और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई थी तब मैं ये काम कर रही थी। और उधर क्लीन करने के बाद फिर आई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और ये हमारे घर के फेवरेट ब्रेकफास्ट में से एक है सूजी का चीला। तो हस्बैंड के लिए भी बनाऊंगी और सार्थक के लिए भी बना के रख देती हूँ, वो आफ्टरनून में खा के जाता है। और यहाँ आई हुई थी मैं अपने क्राफ्ट सप्लाईज़ लेने के लिए। तो सार्थक स्कूल से आया और मेरे पीछे लग गया, मैं भी जाऊँगा, और साथ में आ गया ये। तो मैं बहुत सारे क्राफ्ट बनाती रहती हूँ, और आप लोगों को नहीं पता तो मेरा एक दूसरा क्राफ्ट चैनल भी है। तो उसके लिए मुझे एवरी वीक लाइक क्राफ्ट रेडी करने होते हैं, क्राफ्ट वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्राफ्ट सप्लाईज़ चाहिए थे, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है क्राफ्ट सप्लाईज़। और यहाँ देखो एक एक मार्कर 600 का है। मुझे ब्रश क्लीन करने के लिए कुछ चाहिए था लिक्विड जिसमें ब्रशेस मैं क्लीन कर सकूँ, और फाइनली वहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिला। और वहाँ पर एक ग्रॉसरी स्टोर भी है, लाइक ये मॉल है प्रॉपर, इतना ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था। तो वहाँ से मैंने कुछ ब्रेड्स, कुछ स्नैक्स ये सब लिया है और निकल चुकी हूँ अभी वहाँ से। और पास में एक और स्टोर है, वहाँ चली गई थी। और यहाँ पर देखो कितने सुंदर सुंदर से ये हैंगिंग्स हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से डेकोर पीस भी मिलते हैं। ये बीच थीम पे था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बट मैं खुद ही इतने क्राफ्ट बनाती रहती हूँ कि उनको ही लगाने की जगह नहीं है घर में। मैंने कार्टन में पैक कर करके रख दिया है उन्हें। और यहाँ पर मुझे कुछ क्राफ्ट सप्लाईज़ मिल गए थे, वो लिया मैंने। फिर बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए चाहिए थी पैंट, वो भी लिया क्योंकि अब समर स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी लिया। और स्नैक्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो वो भी लिया मैंने। और ये देखो ये स्कूटर लेकर गई थी मैं, इसमें सामान लेकर आ रही हूँ मैं। इसमें कौन सामान लाता है? मैं। और हम पहुँच चुके हैं घर, बस बाइसिकल लगा के नीचे गराज में और ऊपर चले जाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ों से खुश हो जाता है, इसको कार्ड्स चाहिए, कुछ टॉयज़ दिलवा दो, और क्राफ्ट सप्लाईज़ हो, स्टेशनरीज़ हो, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें। तो इसी जुगाड़ में ये मम्मा के साथ गया हुआ था कि शायद आज कुछ मिल जाए, बट इसको वैसी कोई चीज़ मिली नहीं जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो। और निकाल लो। यहाँ देखो बता रहा है मुझे कि क्या क्या मिला है। वहाँ पर एक इसे फ्री की बुक भी मिली, तो वहाँ पे लिखा होता है किसी बॉक्स में रख देते हैं और उस पर वो ग्राटिस लगा देते हैं कि ये फ्री में है। तो वहाँ से वो लेकर आया था, वही बता रहा है मुझे बहुत खुश होके। फिर मैं अयान को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ, ये फ्राइडे का होगा। और अगेन सैटरडे को हम लोग गए हुए थे सेम ही स्टोर पर, मैं दोबारा से गई हूँ। तो उस वाले मॉल में बहुत सारे स्टोर्स हैं, तो बच्चों के मुझे स्नीकर्स लेने थे स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट मंथ इनका स्पोर्ट्स भी है, और समर के लिए नॉर्मल वाले स्नीकर चाहिए। जो लास्ट ईयर इनका था वो छोटा हो चुका है, और विंटर्स वाले वो काफ़ी हैवी शूज़ होते हैं, अब वो नहीं पहने जाएंगे समर्स में, तो उसके लिए लेने आए हुए थे हम। तो ये पूरा 2 वीक्स का वीडियो है, जो मेरा बर्थडे का मंथ रहा था तब का। 1 वीक साथ अयान का पूरा वो सर्कस वाला वीक था, और नेक्स्ट वीक ऐसे नॉर्मल स्कूल, और उसके बाद ये शॉपिंग और ये सारी चीज़ें लगी रहती है। तो बच्चों की चीज़ें हर सीज़न में बाय करनी पड़ती है, वो एक ही सीज़न चलाते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से हमने इन दोनों के लिए स्नीकर्स लिए, इतना सारा रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने। उसके बाद पास में और स्टोर है, वहाँ हम ग्रॉसरी के लिए आए हैं। तो यहाँ पर ना ऐसे ट्रॉलीज़ मैंने शायद पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है। तो ट्रॉली के लिए आपको यहाँ पर कॉइन देना पड़ेगा, 2 फ्रैंक, छोटा एक कॉइन, और उसके बाद ऐसे ट्रॉली आप बाहर ले सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके पैसे इसमें डले हुए हैं, तो आप इसको जगह पे लगाओगे। जब काम हो जाएगा तो इसको जगह पे लगा दो और आपके कॉइन आपको वापस मिल जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ें होती है कि काम करने के बाद लोगों ने इसको जहाँ मन किया वहाँ पर ऐसे छोड़कर चले गए, और एक जना लगे रहो फिर ट्रॉली अरेंज करने के लिए। तो ये चीज़ अच्छी होती है। और यहाँ पर लाइक एम्प्लॉयज़ कम होते हैं इनके,
किसी भी स्टोर वगैरह पे, तो इस वजह से सेल्फ सर्विस वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद निकल चुके हैं अब हम घर जाने के लिए। तो सारे अपने अपने स्कूटी साइकिल सब लेकर आए थे, मैं नहीं लेकर आई थी क्योंकि मुझे डर लगता है सबके सब इकट्ठे चल रहे हों, कौन किसको ठोकर लगाए। और फिर बच्चे रास्ते में रुक के कि भूख लगी है, और यहाँ पर रुक गए थे, ये डोनट्स लिया था ना, तो इस वजह से इनको भूख लग रही थी खाने के लिए। और सार्थक अगेन नेक्स्ट डे फुल एक्साइटेड होके कि आज मैं न्यू शूज़ पहन के जाऊँगा। और यहाँ पर शूज़ निकाला क्योंकि ये वेदर भी चेक करवाता रहता है पापा से कि किस दिन सनी डे होगा, जिस दिन मैं ऐसे स्नीकर पहन के जाऊंगा। अदरवाइज़ जब बारिश होती है तो फुल ऊपर से नीचे तक पूरा रेनकोट, रेन पैंट और रेन शूज़ ऐसे पहनना पड़ता है। तो इस वजह से ये आज खुश होके पहन के जा रहा है कि फिर नेक्स्ट डे से बारिश होगी, मैं नहीं पहन पाऊँगा। और फिर यहाँ पर अयान भी रेडी हो रहा है स्कूल जाने के लिए। तो आज दोनों ही एक्साइटेड थे कि आज मैं न्यू शूज़ पहन के जाऊँगा। और ये इतना कंफ्यूज करते हैं, मैंने इतने सारे इनको वहाँ पर शूज़ ट्राई करवा के, पहना के, साइज़ चेक करा के ऐसे लिया था मैंने। और उसके बाद भी घर आने के बाद इतना कंफ्यूज कर रहा था अयान। इसमें से अयान ने यही सेलेक्ट किया था, लाइक जब इसको मैंने चेक कराया था पहना के तो उसने बोला ये मुझे बेस्ट लग रहा है, लाइट वेट है, मैं इसमें अच्छे से जंप कर पा रहा हूँ, तो मुझे स्पोर्ट्स के लिए ये अच्छा रहेगा। और फिर यहाँ स्कूल जाते हुए मुझे ये कंफ्यूज कर रहा है, लूज़ है, टाइट है, इसको समझ नहीं आती बिल्कुल भी चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वेकेशन वाले जो पेंडिंग में हैं, आने वाले हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। और आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए बाय।